ऐसा तो होता नहीं कि लड़के के दोस्त ना हो या लड़कियों की दोस्त ना हो। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि सामने वाले का जो रिलेशनशिप है ना वो ब्रेक हो जाए। उनको मजा आता है तुम्हें परेशान देखने में। बेशक वो अंदर से तुम्हारे दोस्त बनते हैं कि मेरे जैसा तो तेरा दोस्त है ही नहीं, लेकिन वो दोस्त होते नहीं एक्चुअल में। उनमें ये क्वालिटीज होती हैं। अब आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लेना कि आपके कौन से यार दोस्त हैं जो आपके साथ में ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, और उनको उनसे जितना हो सके उतनी दूरी बनाओ, क्योंकि वो टॉक्सिक लोग हैं। तीसरी सबसे बड़ी इनकी विशेषता होती है टॉक्सिक लोगों की, कि इनमें बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होती। सिंपैथी इन द सेंस, इनमें मतलब बिल्कुल तरस नहीं होता। अगर तुम्हारे सामने कोई पैसे मांगने वाला आ रहा है ना और तुम उसको पैसा निकाल के दे भी रहे हो, तो जो तुम्हारे साथ का जो यार दोस्त है वो ये बोलेगा कि भाई ये जो बंदा है ना वो नाटक कर रहा है, इसको पैसे देने का कोई फायदा नहीं है, ये ब्लफ कर रहा है। तुम्हारे मन में बेशक उसकी हेल्प करने की एक भावना थी, तुम्हारे इमोशंस हुए कि यार इसकी मैं हेल्प कर देता हूँ, बट वो सामने वाला क्या बोलता है कि नहीं नहीं ये तो नाटक कर रहा है। तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सामने वाला जो इंसान है ना, वो उसको बिल्कुल उसके मन में तरस नहीं है। जब उसको सामने वाले को लेकर उसके मन में तरस नहीं है, तो आपको लेके उसके मन में तरस कहां से आएगा? लेकिन स्टिल हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा है, सामने वाला तो हमारा दोस्त है। एक्चुअल में देखो ऐसा है कि इस दुनिया में ना कोई किसी का दोस्त नहीं है। सब एक्चुअल में आपस में इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। सब आपस में क्यों जुड़ते हैं? देखो ह्यूमन सोसाइटी क्या है कि आपस में एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों जुड़ेगा? या तो ए को बी से कुछ मिले या बी को ए से कुछ मिले, तब कनेक्शन बनता है। सेल्फलेस कनेक्शन कभी नहीं बनता। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड होता है। अगर एक माँ है वो अपने बच्चे के ऊपर ममता लुटा रही है ना, तो माँ भी बच्चे से कुछ प्यार एक्सपेक्ट कर रही है। एक आदमी औरत से प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है, औरत आदमी से एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये पूरी दुनिया है ना गिव एंड टेक के ऊपर चलती है। अगर शिष्य जो है वो गुरु से शिक्षा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो गुरु भी जो अपना शिष्य है उससे दक्षिणा एक्सपेक्ट करेगा। ये हर जगह अप्लाई होता है फॉर्मूला गिव एंड टेक का। ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां गिव एंड टेक का जो फॉर्मूला है ना अप्लाई ना हो। बट हमारे माइंड में चीजें क्या चलती हैं कि नहीं यार, मतलब सामने वाला इंसान है वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। एक्चुअल में देखो ये चीजें ये हैं कि अपने आप को ना, इन चीजों से मैं क्यों बोलता हूँ खुद को डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि अपने ग्रुप में मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि 99% लोग तो ना इस बात से बहुत दुखी हुए पड़े हैं कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। और मेरी बुआ बोल रही है बर्थडे पे नहीं आई फलाना, मेरे पापा बोल रहे हैं कि उसके जन्मदिन पे जाना है, अपनी इज्जत का सवाल है। देखो सीधी सी चीज ऐसी है कि जब जब हम ना सोसाइटी में उठना स्टार्ट करते हैं ना, जब राइज होना शुरू होता है, तो राइज होने के लिए छोटे मोटे जो सहारे होते हैं ना, इन लोगों को छोड़ना पड़ता है। जब जब जिंदगी में उठना स्टार्ट हो जाओगे ना, तो मान लीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आपको मान लो आईएएस बनने का मौका मिल रहा है, तो आप बैंक में काम क्यों करोगे? या आपकी जिंदगी में आप एक ट्रेनर हो, आप एक बॉलीवुड स्टार बन गए या मॉडल बन गए, तो आप ट्रेनर का काम क्यों करोगे? तो इट्स नॉट लाइक कि हम पुरानी चीज को छोड़ रहे हैं तो हमारा बिहेवियर गलत हो चुका है या हम खराब हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता। उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि किसी भी चीज के ऊपर आपको जाने के लिए ना पुराने वाली चीज को छोड़ना पड़ेगा। हर इंसान एक बेहतर ऑप्शन की तलाश में है। एक आईएएस है वो आईएएस के साथ में शादी करेगा, एक डॉक्टर है वो डॉक्टर शादी करेगा। लवासना में क्या होता है, यहाँ से लोग पढ़ के जाते हैं, वहां पे कपल बन जाते हैं। अभी रिसेंटली देखो ना जो केस हुआ था आलोक मौर्य ज्योति मौर्य वाला जो केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, वो आलोक मौर्य था जो चपरासी था, और जो उसकी वाइफ थी ज्योति मौर्य वो बन जाती है एसडीएम। उसको पढ़ा लिखा के बना देता है वो एसडीएम। तो एसडीएम जब वो बन जाती है, तो एसडीएम बनने के बाद तो उसका एक स्टेटस सिंबल हो गया ना कि वो एसडीएम है। तो उसके बाद में उसका आईपीएस के साथ में चक्कर चल जाता है, आपस में वो शादी करते हैं क्या करते हैं, और वो जो इसका जो पति होता है उसको छोड़ देती है वो। तो केस इतना ज्यादा उठता है कि उस केस के उठने के बाद में जो मीडिया वगैरह कवर करती है, तो जो बाकी जितने इनसिक्योर हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को दिल्ली से वहां से बुला लेते हैं वापस कि तू वापस आ जा, तेरे को प्रिपरेशन नहीं करवानी। देखो एक केस से पूरे समाज की मानसिकता के ऊपर असर आया ना। लेकिन देखो ये जो बातें हमारे समाज में निकल के आती है ना,
वो बातें कहीं गलत भी नहीं है, वो चीजें काफी हद तक ठीक हो जाती हैं। क्योंकि देखो ये चीज नॉर्मल सी बात है कि हर इंसान अपनी सिक्योरिटी चाहता है, और जो किसी से हम प्यार मान लो कर भी रहे हैं ना, तो जो प्यार है ना, जो जो फिल्मों में दिखाते हैं बॉलीवुड में कि जो प्यार है ये जिंदगी भर का होता है, मरते दम तक कायम है, तेरा मेरा साथ जन्म का साथ है। तो इसमें इसके बारे में बोलना चाहूंगा मैं कि देखिए एक्चुअल में ना जो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो रियलिटी से काफी अलग होती है। एक्सपेक्ट तो हम बहुत कुछ करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट जो रियलिटी के साथ में वो चीज मैच नहीं करती, तो हमारे मन के अंदर उसको लेके अफसोस पैदा होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आता है, अग्रेशन आता है कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला, या मैंने क्या सोची थी और ये क्या निकली। क्योंकि स्टार्टिंग में हर कोई इंसान अपना एक अच्छी साइड ही दिखाता है, वो अपनी बुरी नेगेटिव साइड क्यों दिखाएगा, वो तो उसके साथ में रहने से पता लगता है ना कि सामने वाले इंसान में कितनी ज्यादा गंदगी भरी हुई है, कि सामने वाला इंसान कैसा है। उसके बाद में फिर लोगों के डाइवोर्स होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार कल तक तो ये बहुत अच्छी थी और आज मुझे ऐसा पता लग रहा है तो आज मेरा डाइवोर्स हो गया। अब तुम देखते हो जो केस आया था बिल गेट्स का और जो मेलिंडा गेट्स थी, 60 पता नहीं 65 साल की उम्र में उनका डाइवोर्स हुआ है। या जो आमिर खान है उसका भी डाइवोर्स हुआ। तो यहाँ पे क्या है इस केस में, क्या उनमें प्यार नहीं है, क्या वहां पे पैसा नहीं है, तो किस बात की डिससेटिस्फेक्शन है? बेसिकली उनके जो इंटरेस्ट है वो आपस में मैच नहीं कर पा रहे, उनकी थिंकिंग मैच नहीं हो पा रही। और आप बोलोगे कि यार थिंकिंग क्यों, 30 साल तक कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ में रह रहा है, 30 साल 40 साल कम नहीं होते, उसके बच्चे भी हो गए, और उसके बाद उसको रियलाइज हो रहा है कि यार हम तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, चलो वी शुड डाइवोर्स नाउ, और वो आपस में डाइवोर्स ले लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली देखो ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा किसी चीज से मन नहीं भरेगा। इंसान का मन है, इंसान का नेचर है, जब तक पहले अपने सामने वाले इंसान से वो खुश है ना, तो उसको लगता है कि यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट है। लेकिन जहां थोड़ी उसको डिससेटिस्फेक्शन शुरू होती है ना होनी, तो उसको अल्टरनेट ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, मोस्टली जो इनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं कहाँ होते हैं? बेसिकली ये ऑफिस के अंदर ही होते हैं, या सीनियर के साथ होता है, जूनियर के साथ होता है। वहां क्यों होता है? वहां इसलिए होता है क्योंकि जो चीज आपके लिए हमेशा अवेलेबल है ना, उसकी जो वैल्यू है आपकी नजरों में जीरो हो जाएगी। जो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेजेंस उनको देनी होती है, 5 से 10 मिनट के लिए अपनी शेडो दिखाते हैं, उसका 15 से 25 लाख चार्ज करते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। क्या वहां पे रुक के वो खाना नहीं खा सकते थे? वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इनको आगे अगले फंक्शन में जाना है, नहीं नहीं, एक्चुअली उन्हें कहीं जाना होता। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी लार्जर लार्जर देन लाइफ इमेज दिखानी है। किसी भी फंक्शन में आप देखना, और जितने भी वीआईपी लोग होते हैं वो क्यों लास्ट में आते हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं सामने वाले को कि तुम तो लूजर्स हो भाई, तुम मेरा वेट करो, तुम तो ताली बजाने के लिए पैदा हुए हो, मेरा वेट करो और मैं अपना आऊंगा आराम से लेट। तुम्हारे समय की तो कोई कीमत है नहीं, मेरा टाइम एक्चुअल में कीमती है, आऊंगा, तुम कीड़े मकोड़े की तरह बैठे रहो, 2 4 लाइन बोल लूंगा, चला जाऊंगा। ये बातें वो बोलते नहीं है, लेकिन ये चीजें सबकी सब सेल्फ अंडरस्टूड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैंने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में तेजस्वी यादव जो था ना, जो बिहार के लालू यादव का बेटा है, तो वो अपनी वैनिटी वैन के अंदर बैठ के सरसों का साग और पता नहीं कौन सी मक्के की रोटी, पता नहीं क्या था वो खा रहा था, और साथ में लिट्टी चोखा बढ़िया, मतलब प्लेट लेके बैठा था वो आराम से एसी के अंदर, कुर्ता पजामा पहन रखा सफेद रंग का, खुली खुली वैन, गर्मी का टाइम था जब इलेक्शन हो रहा था। और वही जो इसको वोट देने वाले हैं वो झंडा लेके भाग रहे थे, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, किसी गाड़ी के ऊपर खिड़की पे हाथ मार रहे थे, चिल्ला रहे थे अखिलेश यादव जिंदा, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ऐसे के लालू यादव जिंदाबाद, नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। एक आधा कुचल चल के मर भी गया रास्ते में, एक आधे को मौत भी आ गई, क्या फर्क पड़ता है? वो राजा तो गाड़ी में बैठे आराम से अपना खा पी रहे हैं, अपना मजे ले रहे, देख रहे हैं, और जो उसके पागल समर्थक हैं वो भाग रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो उसके किसी के मरने पे उसको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? कीड़े मकोड़े हैं ना उनके लिए सब। तो एक आदम मर जाएगा तो क्या अंतर है? उसमें बोलता नहीं है कि वो अमरीश पुरी जो नायक मूवी है, जो अनिल कपूर जो होता है उसमें रिपोर्टर का काम करता है, जो अमरीश पुरी होता है वो सीएम होता है। तो वो कहता है ना कि
दंगे छिड़ गए हैं, वो जो आईपीएस उसको फोन करता है कि बताओ दंगे कैसे रुकेंगे, तो वो क्या बोलता है कि एक आधा मरता है मर जाने दो, एक आधे की जान जाती है जाने दो, दंगा नहीं रोकना। 140 करोड़ है इसमें, देखो हमारी तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है अनटिल अनलेस वी आर इम्पोर्टेंट। जान की कीमत क्यों होगी बताओ, एक क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। लाइन में खड़े हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, नोट बदलवा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, कोर्ट में डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास में आ चुके हैं। और मिडिल क्लास वालों की कोई इज्जत नहीं होती, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। बेशक आप अर्न करके ऊपर थोड़ा उठ सकते हैं, लेकिन जो इलाइट क्लास वाले होते हैं ना, इनका लेवल मैच ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मेंटेलिटी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है इलाइट में और नोबल में। जो इलाइट और जो नोबल लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो भिखारी बनने की प्रोग्रामिंग हुई है। और जो बंदा जो पहले से ही जो सीख रहा है वो राजा राजा बनने के लिए सीख रहा है। क्राइटेरिया देखो कौन डिसाइड करेगा कि चुनाव वाले का बेटा, जो राजनीति वाले का बेटा है, पॉलिटिक्स वाले का बेटा है, वो पॉलिटिक्स में जाएगा, या हम जैसे जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। अभी क्राइटेरिया किसे सेट किया था कि राहुल गांधी जो है वो भारत के पीएम बनने के लिए पॉलिटिक्स में ही आएगा? ये क्राइटेरिया कहाँ से आया कि तेजस्वी यादव जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, या आर्यन खान है, सुहाना खान है और वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी बनेंगी, या जो सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है वो क्रिकेटर बनेगा? देखो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने बच्चों को, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनसे अलग करते हैं। अलग क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे की थिंकिंग ऐसी हो जाए। इसलिए आप हमेशा नोटिस करना कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मॉडल टाउन एरिया, पोर्श एरिया, जो पोर्श एरिया होता है ना वो हर शहर में होता है और वो गरीबों से काफी अलग होता है। कुछ एरिया रहेगा वहां सारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिनके पक्के मकान नहीं है, वो सारे एक साथ रह रहे हैं, उनका अपना खाना पीना, उनकी अपनी दुनिया। कुछ है जहाँ पे टूटे फूटे जो मकान है, कुछ है जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल जो घर बना के बैठी है, एक दो माले वाले जो है सिंपल 200-250 गज वाले होते हैं। और कुछ जो एरिया होते हैं वहाँ 500 गज, 1000 गज, 1500, 2000, वो घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, घर के बाहर पार्क बना रखे हैं। और कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो पूरे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। तो ये जो जो बोलते हैं ना कि इक्वालिटी, इक्वालिटी जैसा वर्ड जो है ना वो केवल डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में कोई इक्वालिटी नहीं होती। सारा गैप ही थिंकिंग का है। जब मैं एग्जाम देने के लिए गया था एक बार, मैं एसएससी का मेरा एग्जाम था, तो मेरा जलंधर सेंटर आया था। तो जब मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था ना, तो अमृतसर पता नहीं जलंधर, हाँ जलंधर सेंटर आया था मेरा। तो बठिंडा रास्ते में आता है। तो फिर जिस ट्रेन में मैं गया था ना, तो सेम ट्रेन के अंदर ना मतलब ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा डिस्टेंस था, तो जनरल डब्बे में बैठ के देखा मैंने। तो वहां पे काफी मतलब पता लगा कि यहाँ पे इतनी मतलब सफोकेशन है। कुछ सबके फोनों पे गाने चल रहे हैं, भोजपुरी गाने चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, उनके मुंह से जर्दे की स्मेल आ रही है।